क्या है दीदी? वो देखो, 1 2 3 4। भगवान दास, तुझे इसी गंगा जल की सौगंध है बेटा। वंश चलाने के लिए बेटा जरूर पैदा करना, नहीं तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। माँ, तेरी आत्मा नहीं भटकेगी। इस बार इस घर में लड़का ही होगा। नहीं माँ, सब ठीक है, ठीक है। बेटी, मरने वाली की आखिरी निशानी तुम्हारी छोटी बहन। संभालो। माँ, तेरे गंगा जल की कसम मुझे बहुत महंगी पड़ी। सब बच्चे यतीम हो गए। फिर माँ के बच्चों का क्या होगा? माँ, फिर माँ के बच्चों का क्या होगा? मेरी माँ के बच्चों का क्या होगा? सब बच्चे यतीम हो गए। फिर माँ के बच्चों का क्या होगा? माँ, फिर माँ के बच्चों का क्या होगा? प्रभात, ये क्या है संध्या? आखिरी मुलाकात का आखिरी तोहफा। आखिरी तोहफा? तुम्हारे खत। कल तक मैं इनके लिए अपनी जान दे सकती थी, लेकिन आज ही मेरी जान पे बोझ लग रहे हैं। लेकिन क्यों? प्रभात, जब सपने टूटते हैं तो ऐसा ही होता है। आखिर हुआ क्या? कुछ मुझे भी तो बताओ ना। समझ लो, मेरा प्यार उस ओस की तरह था जो समय की धूप में सूख गया, जल गया। प्रभात, मैं शादी से पहले ही 5 बच्चों की मां बन गई हूं, और 5 बच्चों की मां प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। संध्या, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूं। मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। संध्या, जरा सोचो, अगर यही हादसा तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते? बोलो। हादसे जिंदगी में होते हैं। वक्त का मरहम उनके सारे नक्श मिटा देता है संध्या। जज्बात की रौ में बहकर ऐसी गलती ना करो कि बाद में पछताना पड़े। प्रभात, ऐसी बातें कहकर मेरे इरादों को कमजोर मत बनाओ। संध्या और प्रभात का कभी मिलन नहीं होता। नहीं संध्या, प्रभात और संध्या का मिलन अटूट है। ये संबंध सदियों से चला रहा है। तुम भूल रहे हो, संध्या प्रभात से मिलती है सिर्फ एक पल के लिए, और फिर प्रभात की सुनहरी रोशनी उसे खत्म कर देती है। मुझे भूल जाओ प्रभात, मुझे भूल जाओ। तुम ठीक कहती हो संध्या, लेकिन एक बात याद रखना, संध्या और प्रभात के मिलन के एक लम्हे के सहारे तुम्हारा प्रभात सारी जिंदगी गुजार देगा।
संध्या, ये तुमने क्या किया बेटी? मेरे दुखों की आग में तुमने अपने सारे सुख डाल दिए जलने के लिए। मैं इस कुर्बानी का इतना बड़ा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये कुर्बानी नहीं बाबूजी, मेरा धर्म है जिसका मैं पालन कर रही हूँ। घर में बिलखते हुए बच्चों को छोड़कर मैं अपने हाथों में मेहंदी नहीं रचा सकती। तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं, वो भी अपना फर्ज पूरा कर सकता है, अपना बोझ उठा सकता है। मुझे मालूम है बाबूजी, मर्द बाहर जाके रोटी कमा सकता है, घर में नौकरानी रख सकता है, लेकिन नौकरानी मां नहीं बन सकती। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, मैं अपनी बहनों की मां बन सकूं। ये क्या बाबूजी, ये क्या? आप रो रहे हैं? कल युग में सीता के दर्शन हो गए, इसलिए आंख भर आई। सौतेली माँ के बच्चों के लिए इतना बड़ा त्याग। ये त्याग नहीं बाबूजी, प्यार है, और प्यार कभी सौतेला नहीं होता। हाँ बाबूजी। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। मैं समझ सकता हूँ भगवान दास, बंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ जरूर कामयाब होगे। आपकी बड़ी दया है सेठ साहब। मैं अपनी जगह जो आदमी छोड़े जा रहा हूँ, वो किसी तरह से भी मेरे से कम नहीं है। जी नहीं, अब गिरधारी यहाँ नहीं रहते, वो विलायत चले गए हैं पूरी पूरी फैमिली के साथ। और मैं उनके भरोसे अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ आ गया हूँ। आपने स्टोर तो देख ही लिया होगा, आपकी ऑफर क्या है? ऑफर? जी मैं स्टोर खरीदने नहीं आया, नौकरी के लिए आया हूँ, आपके पति से मिलने। मेरे पति का 3 दिन पहले देहांत हो गया है, मैं विधवा स्टोर चला नहीं सकती। आपको खामखा बंबई आने की तकलीफ हुई। क्या हुआ बादशाह, सीढ़ियों से नीचे गिर गए? कुछ न पूछिए सरदार जी, ऊपर वाले ने बहुत ऊपर से नीचे गिरा दिया। वाहे गुरु का बड़ा शुक्र है, गए हाथ पैर बच गए। कोई लंबी चौड़ी चोट तो नहीं आई ना? चोट तो बहुत लंबी चौड़ी आई है सरदार जी, मगर अंदर लगी है, बाहर नजर नहीं आती। मैं क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। ऐसी भी क्या बात है, क्या हो गया बाबूजी? इसके पीछे एक पूरी कहानी है सरदार जी। एक लंबा चौड़ा परिवार, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? मुझे भूख लगी है। देखो, भूख सबको लगी है, भूखे रहेंगे तो एक साथ, खाएंगे तो एक साथ, समझी? उसे भूखा नहीं गिरा जाता, लाओ पैसे। रीटा, तुझे मालूम नहीं चोरी करना पाप है? चोरी पाप है तो उससे बड़ा पाप है भूख भूख भूख। तू चुप रहती है या मारूं? शर्म नहीं आती बड़ी बहन को मारते हुए? हैं? जाने दीजिए बाबूजी, बच्ची है। चलो बेटा, सरदार जी ने एक जगह हमारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है। अरे बाबूजी, बंदा क्या करता है इस दुनिया में? अगर इस दुनिया में कोई कुछ करता है तो वो है सत करता है। आ जाओ बाजी, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। चाची सत श्री अकाल। कैसे हो बेटा? ओ गिरधारी, काम काज देखिए हाल है। अब तो काज ही काज रह गया है, काम छूट गया है। ओ यार, वाहे गुरु के भरोसा रखो, सब जगह होएगा। कौन चले यार, इधर आओ, इधर। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते होए। और तेरे पिताजी कितने हैं? माँ से झगड़ा कर रहे हैं। अबे झूठ बोलता है? सोचती के तेरी माँ तो अपने मैसे गई हुई है बेटे। लेकिन पिताजी आपसे झगड़ा करके ही तो गई है। अबे तो झगड़ा नहीं करेगी तो घी के लड्डू खिला के जाएगी। चल, बड़ा शरारती है, बचपन में मैं भी ऐसा ही था। आपकी तारीफ? मुंशी जी, मैं आपके लिए नए किराएदार लेके आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ये है बाबू भगवान दास जी
और ये हमारे मुंशी जी चाल है ना जी, इसके इंचार्ज है। आपका शुभ नाम? बाबूजी, नाम बाद में पूछिएगा। मुंशी जी पहले ये तो बताइए कमरा कहाँ है? कमरा? हाँ। अरे हाँ, खोली। तो वो दूसरे नंबर का दरवाजा है, बस कुंडी खोले और अंदर बढ़ जाओ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलो बाबूजी। आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम क्या है? अरे ये सवाल तो मुझसे आज तक किसी ने किया ही नहीं। सब मुझे मुंशी मुंशी कहते हैं, जुड़वा भी मुंशी पुकारती है। लेकिन इतना मुझे याद है कि मेरे बाप का नाम हरदयाल था और मेरे बेटे का नाम भी हरदयाल है। और लेकिन मेरा नाम जहाँ तक मुझे याद है, मेरा भी नाम हरदयाल होगा भाई। मेरा नाम भी हरदयाल है। तीनों का एक ही नाम? जी, भगवान ने हमारे खानदान के लिए एक ही ठप्पा बना दिया है। जिसको देखो बस एक ही शक्ल का आ रहा है, तो हमने सोचा कि नाम भी क्यों बदले, सबका नाम हरदयाल हरदयाल हरदयाल। मुंशी जी, तुम नौकरी दिलाने में माहिर है। हमारे बाबूजी को एक नौकरी दिला दे। वो कमाल है सरदार जी, बम्बई में जो आता है पहले नौकरी ढूंढता है, बाद में खोली। यहाँ पहले खोली और बाद में नौकरी। खैर कोई बात नहीं, बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन सरदार जी, आपको अपनी पगड़ी का वास्ता है, मेरी पगड़ी का भी ख्याल रखिएगा। मगर मुंशी जी, आपने तो टोपी पहन रखी है। अरे समझाइए जरा। बाबूजी, मुंशी जी का कहने का मतलब ये है कि 1 महीने की तनख्वाह इनको दे देना, इसको यहाँ पर शहर में पगड़ी कर दे। आप समझे ना मेरा मतलब? आप समझ गए? समझ गए ना? अरे तो फिर माल दिया मैदान, समझ लो कि नौकरी पक्की हो गई भगवान दास जी। भगवान दास एंड सन। अरे बाबूजी रुक क्यों गए? मुंशी जी, बोर्ड देख रहा था, भगवान दास एंड सन, और जिसने मेरी किस्मत का बोर्ड लिखा वो भगवान दास के साथ सन लिखना भूल ही गया। यही तो फन है तकदीर का। मारिए गोली। आप आइए, आइए आइए आइए। हाँ, आइए आइए आइए। आइए आइए भगवान दास जी, मुझे आप ही का इंतजार था। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। आइए। बढ़िए बढ़िए। हाँ, बढ़ जाइए। अबे मार लिया मैदान। अरे भाई, इनके लिए चाय, सोडा, पानी वगैरह मंगवाओ। इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो आप सिर्फ काम समझा दीजिए और तनख्वाह बता दीजिए। तनख्वाह तो आपको मुंह मांगी मिलेगी। रहा काम, सिर्फ मुंह चलाना होगा। जी, मैं कलम चलाने वाला मुंह क्या चलाऊंगा? वो आप हम पे छोड़ दीजिए। रही तनख्वाह की बात, कहिए 1000 ठीक है ना? तुम हो गया कि मैं कुछ कम कह रहा हूँ। कहिए 1500 तो ठीक है ना? देखो, इनको कैशियर के पास ले जाओ और 3000 रुपए एडवांस दिलवा दो। मुंशी जी, आया। मुंशी जी, ये लीजिए अपनी पगड़ी। 1500 रुपए? अरे बगैर के नहीं बता दिया? अजी हुजूर, ये वजन उठाते उठाते हाथ तराजू बन गए। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया, यानी कि पत्थर में से तेल निचोड़ लिया। और जयराम जी की असली है, बिल्कुल असली है।